नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान। इन दिनों उत्तराखंड की दो सीटों जिसमें हरिद्वार की मंगलौर सीट और चमोली गढ़वाल की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर चल रहे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के नामांकन के दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हाल ही में गढ़वाल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े गणेश गोदियाल ने एक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने दो चार लाइनें कही और एक मजेदार किस्सा सुनाया। उस किस्से के जरिए उन्होंने जनता से अपील की कि जनता इस वक्त राजेंद्र भंडारी को सबक सिखाए। वो किस्सा कुछ इस तरह से था कि गणेश गोदियाल कहते हैं कि जब उनके मंत्री बनने का नंबर आ रहा था, यानी कि गणेश गोदियाल का नंबर आ रहा था, हरीश रावत भी उस वक्त मंच पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने गणेश गोदियाल को कहा था कि गणेश गोदियाल जी, आप मंत्री बनिए, क्योंकि केंद्र ये चाहता है कि जातीय समीकरणों के हिसाब से गढ़वाल से आप मंत्री बने। लेकिन उस वक्त गणेश गोदियाल ने अपनी कुर्बानी देकर के राजेंद्र भंडारी से किया गया वादा पूरा किया और उन्होंने कहा कि राजेंद्र भंडारी को मेरी जगह मंत्री बनाया जाए उत्तराखंड सरकार में। उनके कहने पर राजेंद्र भंडारी को मंत्री बनाया गया और जिस मंच से गणेश गोदियाल ये भाषण दे रहे थे, उसी मंच पर कुछ समय पहले जब रैली हुई थी तो राजेंद्र भंडारी ने वहां पर कहा था कि गणेश गोदियाल की वजह से मैं मंत्री बना हूं। लेकिन जिस राजेंद्र भंडारी के लिए गणेश गोदियाल ने अपनी कुर्बानी दी, उसी राजेंद्र भंडारी ने गणेश गोदियाल की पीठ में छुरा भोंक दिया। ये बातें कही हैं गणेश गोदियाल ने नामांकन रैली के दौरान और उन्होंने कहा है कि उनके दिल में एक ही टीस है कि राजेंद्र भंडारी इस बार यही रह जाएं और लखपत बुटोला को जनता चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करे। तो मेरे भाइयों, जय जय तभी लगदा मैं बद्रीनाथ विधानसभा को तमाम लोगों का चरणों में अपना शीश नवा के निवेदन करूं छूं कि चौजों तभी लगदा कि राजेंद्र भंडारी गणेश गोदावा पीठ में छोरा घोपड़ो काम करे। अब मौका यूं और मैं चुनाव में आगने रहूं पिछले रहूं, ये महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन मेरे छत में भी सेल तब पड़ना जब भंडारी जी ये खीरा जाला और बुटोला जी विधानसभा पहुंचाला, तभी मेरे छत में सेल पड़ी। अब गणेश गोदियाल की अपील कितना असर डालती है, कितना नहीं डालती है और कांग्रेस किस तरह से इस चुनाव को लेकर के आगे चलती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उत्तराखंड में हो रहे इन उपचुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के अपना अपना नामांकन कर चुके हैं। खासतौर पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ विधानसभा के, क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा का जो चुनाव है, जो उपचुनाव है, वो काफी मायनों में खास भी है, क्योंकि यहाँ पर एक तो बड़े बड़े दिग्गज नेता ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, तो वहीं पार्टियों के लिए भी साख का सवाल ही बन रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं बद्रीनाथ विधानसभा के कुछ पुराने आंकड़ों पर, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पर। इस विधानसभा की बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा चमोली जिले के अंतर्गत आती है और साल 2002 में जब यहां पर पहली बार चुनाव हुए तो कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैखुरी चुनाव जीते। साल 2007 में बीजेपी से केदार सिंह फोनिया चुनाव जीते। साल 2012 में वही केदार सिंह फोनिया तब उत्तराखंड रक्षा मोर्चा बना था, तो वो उत्तराखंड रक्षा मोर्चा में शामिल हो गए थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी चुनाव जीते। 2017 के विधानसभा चुनाव में महेंद्र भट्ट ने राजेंद्र भंडारी को हराया और महेंद्र भट्ट चुनाव जीते। 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से राजेंद्र भंडारी ने महेंद्र भट्ट को यहां पर हराया और चुनाव जीते। और इसी साल यानी कि 2024 में राजेंद्र भंडारी ने दल परिवर्तन किया, यानी कि दल बदल किया। दल बदल की वजह से वहां पर विधायकी समाप्त हुई और अब बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। यानी कि 2002 से लेकर और 2022 तक का ट्रेंड देखें तो एक बार यहां पर बीजेपी का विधायक होता है, अगली बार कांग्रेस का, फिर बीजेपी का, फिर कांग्रेस का। कुछ इस तरीके से बद्रीनाथ विधानसभा के आंकड़े बताते हैं। पिछले यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो उस चुनाव में यहां पर कांग्रेस से राजेंद्र भंडारी जीते थे और गढ़वाल के एक बहुत बड़े इलाके में एकमात्र राजेंद्र भंडारी ही थे जिन्होंने कांग्रेस के खाते में एक सीट डाली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो सीट भी बीजेपी के पास चली गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ विधानसभा में 32,661 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के महेंद्र प्रसाद भट्ट को 30,595 वोट पड़े थे। यानी कि राजेंद्र भंडारी 2022 में 2,066 वोटों से चुनाव जीते थे। 2017 में महेंद्र भट्ट यहां पर बीजेपी से चुनाव जीते थे। महेंद्र भट्ट को 2017 में 29,676 वोट पड़े, जबकि राजेंद्र भंडारी जो कि कांग्रेस के टिकट पर तब चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 24,042 वोट पड़े और महेंद्र भट्ट ने 2017 में चुनाव 5,634 वोटों से जीता था। अमूमन 62 से लेकर 65% के बीच में यहां पर वोटिंग होती है और उसी में ही हार जीत का नतीजा छिपा होता है। बात करें इस उपचुनाव की तो 2024 के बद्रीनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में यहां पर बीजेपी से राजेंद्र भंडारी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने वहां पर लखपत सिंह बुटोला को टिकट दिया है, जबकि निर्दलीय के रूप में बाकी कैंडिडेट हैं, जिनमें पत्रकार नवल खाली भी शामिल हैं। अब बद्रीनाथ विधानसभा का एक उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है वो भी समझ लीजिए। बद्रीनाथ विधानसभा एक तो वो विधानसभा है जहां से महेंद्र भट्ट आते हैं। महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा चुका है। महेंद्र भट्ट यहां से चुनाव लड़ते थे, लेकिन जब वो राज्यसभा गए तो राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के इकलौते विधायक यहां से थे, गढ़वाल क्षेत्र से।
राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाने के बाद यह कहा जा रहा था कि राजेंद्र भंडारी बीजेपी में इसलिए गए हैं लोकसभा चुनाव से पहले कि एक तो वहां से वो बीजेपी को मजबूत करें और जब उपचुनाव होंगे तो फिर राजेंद्र भंडारी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, फिर जीत करके आएंगे, उन्हें प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए साख का सवाल यह है कि उनका एकमात्र जो विधायक यहां से था वो बीजेपी में चला गया, तो कांग्रेस किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। अब कांग्रेस का यह कहना है कार्यकर्ताओं को लेकर या फिर तमाम जो वोटर्स हैं उनको कांग्रेस ये कह रही है कि राजेंद्र भंडारी ने जनता के मत का अपमान किया, जो जनादेश उन्हें 2022 में मिला था उसका अपमान किया और अपने स्वार्थ के लिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो दल बदल करके बीजेपी में चले गए, इसीलिए जनता राजेंद्र भंडारी को सबक सिखाए। तो ये बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी के कई लोग वहां पर ये दावा कर रहे हैं और वोटर से भी ये बातचीत कर रहे हैं कि राजेंद्र भंडारी के रूप में यहां से सिर्फ विधायक नहीं जीतेगा, बल्कि राजेंद्र भंडारी अगर चुनाव जीतते हैं तो सीधे जाकर के प्रदेश सरकार में मंत्री बन जाएंगे। अब ये बात तो तय है कि राजेंद्र भंडारी जैसा कद्दावर नेता जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गया होगा तो यूं ही तो गया नहीं होगा, कोई ना कोई डील जरूर रही होगी। और क्या डील ये भी हो सकती है कि राजेंद्र भंडारी यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते और फिर प्रदेश सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाए। बहरहाल इस तरीके से बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव जारी है और इस उपचुनाव में कई रोचक बातें भी धीरे धीरे सामने आ रही है। प्रचार प्रसार अपनी जगह पर जारी है, दूसरी तरफ यात्रा का सीजन भी, क्योंकि बद्रीनाथ एक धाम है, वहां पर चल रहा है। तो ऐसे में ये चुनाव किस तरफ जाएगा ये बड़ा दिलचस्प होगा और इस चुनाव के नतीजे काफ़ी कुछ डिसाइड करेंगे कि उत्तराखंड में भविष्य में राजनीतिक हलचल किस तरह से आगे बढ़ेगी। आपको क्या लगता है बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।